दोस्तों, कभी आपने ये सोचा है कि हमारा ब्रेन जो डिसीजंस लेता है वो हमें खुश रखने के लिए नहीं होता। रिसेंटली आई एम रीडिंग दिस बुक मास्टर योर इमोशंस और इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। अभी जस्ट सिर्फ मैंने चैप्टर 1 पढ़ा है और इस चैप्टर 1 में मैंने बहुत कुछ सीखा है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे ब्रेन का जो असली काम होता है वो होता क्या है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे ब्रेन का असली काम क्या होता है अकॉर्डिंग टू दिस बुक। शायद आप भी इस चीज को जानकर हैरान हो जाएंगे, शॉक हो जाएंगे जैसे मैं हो गई कि हमारे ब्रेन का जो असली काम होता है हमें खुश रखना नहीं होता है, हमें प्रोटेक्ट करना होता है। पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि हमारा जो ब्रेन है हमें खुश रखने के लिए बना है और हमें खुश रखता है, लेकिन रियलिटी ये नहीं है। हमारा ब्रेन का जो काम होता है वो हमें सरवाइव करने के लिए होता है, हमें सरवाइव करना सिखाता है, ना कि वो हमें खुश रहना सिखाता है। आज इस वीडियो में हम ब्रेन के कुछ वायरिंग्स को जानकर हम जानेंगे कि कैसे हम अपनी लाइफ को फुलफिलमेंट और हैप्पी बना सकते हैं। तो अगर आप भी उनमें से एक हैं कि अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को प्रायोरिटी देना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है, आपका जो ब्रेन होता है वो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए है, सर्वाइवल के लिए है। आप सोचिए जब हमारा ब्रेन इवोल्यूशनरी तरीके से डिजाइन किया गया था, तब जब लोगों को जिंदा रहने के लिए हर वक्त डेंजर का सामना करना पड़ता था, आपका ब्रेन हर वक्त डेंजर और रिस्क को डिटेक्ट करता है और आपको वार्न करता रहता है। और इसी वजह से हम सबसे ज्यादा नेगेटिव इमोशंस को फील करते हैं, जैसे फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन। ये इमोशंस हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। योर ब्रेन इज डिजाइन टू प्रोटेक्ट यू, नॉट टू मेक यू हैप्पी। आपका ब्रेन हमेशा एक कंफर्टेबल और फेमिलियर जोन में रहना पसंद करता है। जैसे ही इसको कोई नया टास्क मिलता है तो ये एक अनप्लीजेंट सा फील करता है और ये आपको एक डर सा महसूस फील कराता है। आपका ब्रेन कंफर्टेबल और फैमिलियर जोन में रहना पसंद करता है, क्योंकि जो अनफैमिलियर सिचुएशंस होती है वो ब्रेन के लिए एक डेंजर सा रिप्रेजेंट करती है। उसको डर लगने लगता है कि ये तो बहुत हटकर चीज होने लगी है। जैसे आप सोचते हो कि मुझे कंफर्ट जोन से बाहर आना है, वैसे ही आपका जो ब्रेन होता है आपको एक डेंजर फील कराता है, आपको डर फील कराता है। क्योंकि आपने भी फील किया होगा जब भी हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का सोचते हैं तो हमारे अंदर एक डर सा पैदा हो जाता है, एक अनकंफर्टेबल फीलिंग होने लगती है जो हमें बाहर निकलने नहीं देती। जैसे ही आप कुछ नया ट्राई करने का सोचते हो, जैसे नई रिलेशनशिप बनाना, नई जॉब ट्राई करना, या फिर आप कुछ नया ट्राई करने के लिए जैसे ही आप सोचते हो, आपका ब्रेन आपको एक डेंजर दिखाना शुरू कर देगा, आपको फियर दिखाना शुरू कर देगा कि अरे भाई इसका ये ऐसा ही हो जाएगा, ऐसा वो हो जाएगा। मतलब एक तरीके से फियर दिखाना शुरू कर देता है आपको। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस ब्रेन को ऐसा लगता है कि आप ना किसी डेंजर जोन में जा रहे हो, इसलिए आपको बचाने के लिए, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए अनेकों तरह के क्वेश्चंस क्रिएट कर देता है, लेकिन इससे आपकी जो ग्रोथ होती है ना वो रुक जाती है। मैं अपना एग्जांपल देती हूँ। जब मैं अपने यूट्यूब चैनल को स्टार्ट कर रही थी तो मैं बहुत डर रही थी। मैं पहली वीडियो बनाने से डर रही थी कि लोगों को कैसी लगेगी, पसंद आएगी नहीं आएगी, उनका रिस्पॉन्स कैसा होगा, उनका कमेंट कैसे होंगे, और ये सब तरीके हैं मेरे ब्रेन को मुझे सेफ रखने के लिए। लेकिन अगर मैं अपने फियर को सुनती और उस पर काम करती तो क्या आज मेरा YouTube चैनल होता? नहीं होता, मैं काम ही नहीं कर रही होती। योर कंफर्ट जोन इज योर ब्रेन्स फेवरेट प्लेस, बट इट्स वेयर योर हैप्पीनेस गोज टू डाई। सवाल ये होता है कि अगर हमारे ब्रेन का काम हमें खुश रखना ही नहीं है तो हम अपने हैप्पीनेस को प्रायोरिटाइज कैसे कर सकते हैं? पहला स्टेप तो ये है, आपको अपने ब्रेन की वायरिंग्स को समझना होगा, अपने थॉट्स को थोड़ा सा रिप्लेस करना पड़ेगा। जो आपके पुराने थॉट्स हैं उनको नए थॉट्स से चेंज करना होगा। जब भी आपको आपका ब्रेन किसी भी नई सिचुएशन में फियर दिखाना शुरू करे ना, तो आपको उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना होगा और फिर उसके अकॉर्डिंग काम करना होगा और अपने ब्रेन को ये दिखाना होगा कि ये कुछ गलत नहीं था, ये बिल्कुल सही था। आप अपने ब्रेन को हैप्पीनेस के लिए ट्रेन कर सकते हो, लेकिन इसका एक बेस्ट तरीका है कि आप ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दो और जो छोटे छोटे जो आपके चैलेंजेस जो आप कर लेते हो ना, उसको सेलिब्रेट करना शुरू कर दो। जब आप अपने अटेंशन को नेगेटिव चीजों से पॉजिटिव चीजों में शिफ्ट करते हो तो धीरे धीरे आपका ब्रेन भी पॉजिटिव वायरिंग अडॉप्ट करता है। ये एक कॉन्शियस एफर्ट है, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव होता है। अपना एग्जांपल देती हूँ। जब मैं स्ट्रेस में थी तो मैंने पॉजिटिव अफर्मेशंस को लिखना और जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया।
पहले तो मेरा माइंड नेगेटिव चीजें ही दिखाता था, लेकिन जब मैंने धीरे धीरे इसको रेगुलरली विद कंसिस्टेंसी के साथ करना शुरू किया तो मेरा माइंड धीरे धीरे शिफ्ट होने लगा और वो उसका पर्सपेक्टिव भी चेंज होने लगा। तो दोस्तों, आपका जो ब्रेन होता है उसका काम है आपको प्रोटेक्ट करना। उसको ये नहीं पता कि आप उसमें खुश हैं या नहीं है। अगर आप अपनी हैप्पीनेस को, फुलफिलमेंट को बरकरार रखना चाहते हो तो अपने ब्रेन को चैलेंजेस देना शुरू करो, जैसे मैं करती हूँ, और सच में बहुत हेल्प होती है। चैलेंजेस देकर तो देखो, बहुत हेल्प होती है। हैप्पीनेस एक चॉइस होती है और आपके ब्रेन को ये सीखने में टाइम लगता है, इसीलिए वो टाइम लेता है। लेकिन आप जब धीरे धीरे इस पर प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हो ना, तो आपका माइंड भी धीरे धीरे शिफ्ट होने लगता है। तो आप अपने ब्रेन को कैसे ट्रेन कर रहे हो, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलूंगी मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए। बाय बाय।